बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी शारदा रहते थे। वो दोनों बूढ़े हो चुके थे और उनके पास कुछ खास संपत्ति भी नहीं थी। उनका एकमात्र सहारा उनकी पुरानी गाय गौरी थी। गौरी भी अब कमजोर हो चुकी थी और दूध देने की स्थिति में नहीं थी। रामू और शारदा के दिन बड़ी मुश्किलों से कट रहे थे। वो गौरी को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उसे कभी भूखा नहीं रखते थे, चाहे उनके लिए भोजन कम पड़ जाए। रामू जी, आज तो घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। गौरी के लिए चारा भी खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे? शारदा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब गौरी भी कमजोर हो चुकी है, ना दूध देती है, ना खेत के काम में मदद कर सकती है। तो क्या करोगे? क्या उसे बेचने की सोच रहे हो? हाँ, शायद यही करना पड़े, पर मन नहीं मानता। गौरी ने हमारे साथ इतने साल बिताए हैं। रामू, क्या सोच रहे हो? बेचने से कुछ पैसे मिलेंगे भी तो कितने दिन चलेंगे? और गौरी को कोई खरीदेगा भी तो क्यों? वो इतनी कमजोर जो हो चुकी है। पता है शारदा, पर कोई और चारा नहीं दिख रहा। मैं आज बाजार जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर रामू गौरी को लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जो बेहद कमजोर और थका मंदा दिखता है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे होते हैं और उसके चेहरे पर भूख और लाचारी साफ झलकती है। बेटा, जरा रुको। अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में? क्या हुआ आपको? कई दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा। भूख और थकान से शरीर जवाब दे रहा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। पहले गांव में मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अब ये बूढ़ा शरीर कुछ करने लायक नहीं रहा। घर से किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। बाबा, किसी ने आपकी मदद नहीं की? परिवार भी नहीं? परिवार था बेटा, लेकिन जब तक काम कर सकता था तब तक सब अपने थे। जब मेरा शरीर काम नहीं कर पाया तो अब कोई पूछता भी नहीं। मेरा बेटा शहर चला गया, कहता था कि पैसे भेजूंगा, लेकिन कभी भेजे नहीं। यहाँ गांव में लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। बहुत बुरा हुआ बाबा। ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? जब तक इंसान कुछ देने लायक रहता है तब तक सब उसके अपने होते हैं, और जब वो कमजोर हो जाता है तो सब उसे छोड़ देते हैं। यही तो सच है बेटा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। तुम तो बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा बाबा, पहले ये बताइए कि आपने आखिरी बार खाना कब खाया था? शायद 2 दिन पहले। वो भी किसी ने बचा खुचा खाना मुझे दे दिया था। 2 दिन पहले? बाबा, आप मेरे साथ आइए। पहले आपको भरपेट खाना खिलाऊंगा, फिर कुछ उपाय सोचते हैं। बेटा, तुम जैसे लोग ही दुनिया में उम्मीद बनाए रखते हैं, पर मैं कैसे जाऊं? चलने की ताकत ही नहीं बची। चिंता मत कीजिए, मैं आपका सहारा बनूंगा। धीरे धीरे चलिए, हम घर पहुंचते ही आपको खाना खिलाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम ना होते तो शायद आज मेरी जान चली जाती। रामू उस बूढ़े आदमी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रामू बूढ़े आदमी को सहारा देकर घर ले आता है। शारदा आंगन में खड़ी होती है और जैसे ही रामू को देखती है, उसकी नजर बूढ़े आदमी और गौरी पर पड़ती है। रामू के हाथ में गौरी की रस्सी देखकर शारदा का गुस्सा भड़क उठता है। रामू, ये क्या देख रही हूँ मैं? तुम गौरी को बेचने गए थे ना, फिर इसे लेकर वापस क्यों आ गए? और ये बाबा कौन है? शारदा, सुनो तो सही। मैं क्या? कुछ कहोगे बस, या यूं ही हकलाते रहोगे? हम पहले से ही परेशान हैं और तुम एक और जिम्मेदारी उठा लाए। शारदा, ये बाबा बहुत भूखे हैं। कई दिनों से बिना खाए पिए थे। मैं इन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। अच्छा, तो अब तुम गांव के सारे भूखों को अपने घर पर लाने लगे, और गौरी को क्यों नहीं बेचा? क्या उसे भी भूखा रखना है? देखो शारदा, बाजार जाते वक्त रास्ते में मुझे ये बाबा मिले। इनकी हालत देखी नहीं जा सकी मुझसे। फिर जब मैंने इनसे बात की तो लगा कि कोई तो है जो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल में है। और तुम्हें उनकी भूख दिख गई, लेकिन हमारी हालत नहीं दिखी। घर में खाने को कुछ नहीं है, गौरी को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा, और तुम किसी और की चिंता करने चले हो।
मैं जानता हूँ कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन सोचो शारदा, अगर हम आज किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और वो गौरी का क्या? उसे बेचने गए थे। उसे बेचने की बात तो भूल ही गए। तुम्हें जादू की छड़ी मिल गई है क्या, जो तुम हमारे सारे दुखों को एक झटके में दूर कर दोगे? हाँ, गौरी को बेचना भूल गया, लेकिन सच कहूँ तो मन ही नहीं माना। गौरी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उसे यूं कैसे छोड़ सकते हैं। रामू, तुम समझते क्यों नहीं? हमारा परिवार खुद भूखा है। गौरी को पालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दूसरा कोई रास्ता है क्या? शारदा, तुम सही कह रही हो, पर क्या सिर्फ पैसे ही सब कुछ होते हैं? अगर हम गौरी को बेच देते तो क्या हमारा दिल मान जाता? तो फिर अब क्या करोगे? खाना तो हवा में नहीं बनेगा और भूखे पेट किसी की मदद भी नहीं की जा सकती। देखो शारदा, भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं। हमें धैर्य रखना होगा। हो सकता है कि इस बाबा की मदद करके हमें कुछ अच्छा मिले। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। पहले बाबा को कुछ खाने को दे दो, फिर बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। यही तो मेरी शारदा है, जो दिल की भली है। मैं जानता था कि तुम समझोगी। शारदा रसोई से बची हुई रोटी और अचार लेकर आती है और बूढ़े बाबा के सामने रख देती है। बाबा कांपते हाथों से थाली उठाते हैं और धीरे धीरे खाना खाने लगते हैं। रामू और शारदा पास में खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। बाबा, हमारे पास क्या ही बचा था। ज्यादा अच्छा खाना नहीं दे पाए, पर भूखे पेट सोने से तो अच्छा है ना। बेटी, जो दिल से दिया जाता है वो अमृत से कम नहीं होता। तुम्हारी दी हुई ये रोटी मेरे लिए किसी राजा के भोज से कम नहीं। हाँ बाबा, पर सच में कहें तो हम भी बहुत परेशान हैं। गौरी को बेचना चाहते थे, लेकिन बेच नहीं पाए। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं बचा। बेटा, इंसान के पास जो सबसे बड़ी दौलत होती है वो होती है उसकी अच्छाई और दयालुता। तुमने मुझे खाना दिया, मेरी भूख मिटाई, बस ये सबसे बड़ी नेकी है। भगवान इसका फल तुम्हें जरूर देगा। फल देगा या परीक्षा लेगा? बाबा, हमें तो हर दिन कोई ना कोई नई मुश्किल घेर लेती है। देखो बेटी, कभी कभी मुश्किलें भी वरदान बनकर आती हैं। जो इंसान धैर्य रखता है, ईमानदार रहता है, वो अंत में हमेशा विजयी होता है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक पोटली निकालता है और उसमें से कुछ मटर के दाने निकालता है और रामू को देता है। लो बेटा, ये मटर के दाने रख लो। मटर के दाने? बाबा, ये किस लिए? ये साधारण दाने नहीं है बेटा, ये जादुई मटर है। इन्हें अगर ठीक जगह बोया जाए तो ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। जादुई मटर? बाबा, कहीं आप हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ साधारण बीज हमारी सारी समस्याओं का हल बन जाएं? बेटी, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। ये मटर किसी भी आम मटर जैसे नहीं है। जब तुम इन्हें जमीन में डालोगे तो तुम्हें खुद इनकी शक्ति का एहसास होगा। लेकिन बाबा, अगर ये सच में इतने जादुई हैं तो आप खुद क्यों इस हाल में हैं? आपने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बेटा, कुछ चीजें देने के लिए होती है, पाने के लिए नहीं। मैंने इन मटरों को संभाल कर रखा था ताकि कोई ऐसा इंसान मिले जो दिल का सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला हो, और मुझे लगता है कि तुम वही इंसान हो। और अगर ये काम ना करे तो? विश्वास रखो बेटी, जब सूरज उगता है तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। जब तुम इन दानों को जमीन में डालोगे, तुम्हारी किस्मत खुद रोशन हो जाएगी। ठीक है बाबा, हम इन मटरों को जरूर बोएंगे। देखते हैं इनका क्या असर होता है। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। जब तुम्हें इनका चमत्कार दिखे तो कहीं ये मत भूलना कि नेकी हमेशा लौट कर आती है। उसके बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रामू उन मटर को अपने आंगन में जाकर लगा देता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू और शारदा की आंख खुलती है। जैसे ही वो आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ कल रात मटर के दाने डाले थे, वहाँ पर एक विशाल बेल उगाई थी। ये बेल इतनी ऊंची थी कि उसका सिरा आसमान में कहीं गुम हो गया था। हवा में झूमती इस बेल को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रामू, ये क्या है? ये बेल इतनी बड़ी कैसे हो गई?
मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा शारदा, ये वही जगह है जहां मैंने बाबा के दिए हुए मटर के दाने बोए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रात भर में इतनी ऊंची बेल, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बाबा सच कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मटर जादुई है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कहीं तुमने सपने में तो नहीं देखा? ये असली ही है ना? अरे छूकर देखो, ये बिल्कुल असली है और ये इतनी ऊंची है कि इसका सिरा भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन रामू, ये सब थोड़ा डरावना भी लग रहा है। कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं ले आएगी? मुसीबत क्यों शारदा, हो सकता है ऊपर कुछ खजाना छुपा हो। तुम पागल तो नहीं हो गए? बेल के ऊपर खजाना कहाँ से आएगा? शारदा, ये कोई आम बेल नहीं है। अगर ये इतनी ऊंची हो सकती है तो इसके ऊपर कुछ हो सकता है। और अगर ऊपर कोई खतरा हुआ तो? कहीं ये किसी राक्षस का घर तो नहीं? अगर खजाने की जगह राक्षस हुआ तो मैं भाग आऊंगा, लेकिन सोचो अगर वहाँ सच में कुछ अनोखा हुआ तो? तुम सच में बेल पर चढ़ने की सोच रहे हो क्या? बिल्कुल, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। लेकिन रामू, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर तुम ऊपर से गिर गए तो? शारदा, हमने हमेशा मुश्किल झेली है लेकिन कभी हार नहीं मानी। अगर बाबा सही थे तो ये बेल हमारे लिए किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। और अगर गलत निकला तो कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। ठीक है, लेकिन बहुत सावधान रहना। मैं यहीं नीचे रहूंगी और अगर कोई दिक्कत हुई तो तुरंत ही वापस आ जाना। पक्का, अगर ऊपर कुछ अच्छा मिला तो सबसे पहले तुम ही ला कर दूंगा। मैं इस बेल पर चढ़कर देखता हूँ कि ऊपर क्या है, शायद हमें इसका राज पता चले। रामू, तुम पागल मत बनो। डरो मत शारदा, मैं संभल कर जाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। ऊपर क्या मिलेगा कौन जानता है? कहीं कुछ गलत हो गया तो? रामू जैसे ही बेल पर चढ़ता है वो खुद ब खुद ऊपर जाने लगता है। कुछ ही समय में रामू बादलों के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल महल देखा। वो महल सोने और चांदी से बना हुआ था। रामू ने हिम्मत करके महल के अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा कि एक विशालकाय दानव सो रहा है। दानव के पास एक सुनहरी मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। रामू ने चुपके से वो मुर्गी उठा ली और जल्दी से बेल से नीचे उतर आया। जब वो वापस पहुंचा तो उसने शारदा को सारी बातें बताई। शारदा ने सुनहरी मुर्गी को देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके पास रोज एक सोने का अंडा होता और वो उसे बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर लिया करते। कुछ दिनों के बाद दानव को पता चल गया कि उसकी सुनहरी मुर्गी गायब है। उसने नीचे झांक कर देखा और बेल का रास्ता ढूंढ लिया। वो गुस्से से बेल से नीचे आने लगा। रामू और शारदा ने दानव को आते देखा और घबरा गए। रामू ने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और बेल को काट दिया। जैसे ही बेल गिरी, दानव नीचे आकर गिरा और वहीं खत्म हो गया। रामू और शारदा ने राहत की सांस ली। अब रामू और शारदा के पास सोने की मुर्गी थी। उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई, गांव के लोगों की मदद की और खुशी खुशी अपना जीवन भी बिताने लगे। इस तरह रामू और शारदा की जिंदगी जादुई मटर के कारण बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मुश्किल घड़ी में लिए गए फैसले जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर कहानी की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।